हेलो एवरीवन, क्या आप अपने पैसे को 3 साल में डबल करना चाहते हैं? क्या आप एक ऐसे म्यूचुअल फंड कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो कि आपको लार्ज कैप के प्रोटेक्शन के साथ साथ मिड कैप और स्मॉल कैप का ग्रोथ और आपके पैसे को जल्दी से कंपाउंड करने का बेनिफिट भी दे सके? तो आप सही वीडियो में आए हैं। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग मल्टी कैप फंड्स के बारे में जानेंगे एंड अकॉर्डिंग टू पास्ट परफॉर्मेंस हम लोग टॉप 3 मल्टी कैप फंड्स का सिलेक्शन करेंगे। अगर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर मैं सेबी के हिसाब से मल्टी कैप फंड्स की डेफिनेशन की बात करूं तो मल्टी कैप फंड्स के या फिर कैटेगरी के हिसाब से म्यूचुअल फंड कंपनी को 25% लार्ज कैप, 25% मिड कैप एंड 25% स्मॉल कैप में हमारे पैसे को कंपल्सरीली इन्वेस्ट करना पड़ेगा एंड रेस्ट 25% फंड मैनेजर अपने डिस्क्रिशन के हिसाब से हमारे पैसे को कोई भी मार्केट कैपिटलाइजेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस पर्टिकुलर चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इनिशियली आपके सपोर्ट की इस चैनल को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको इस पर्टिकुलर वीडियो से कुछ भी सीखने को मिले तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें ताकि इस पर्टिकुलर वीडियो का स्प्रेड बहुत ज़्यादा वाइड रहे यूट्यूब पे एंड जिससे आपके तरह दूसरे को भी बेनिफिट मिल पाए। हेलो एवरीवन, मैं देवांशु रॉय इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन से आज आपके लिए एक नए एंड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डिस्कशन लाया हूं मल्टी कैप फंड्स के बारे में एंड पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से कौन से सबसे ज़्यादा अच्छे मल्टी कैप फंड्स है, उनके सेक्टर एलोकेशन, स्टॉक पोर्टफोलियो, सारी चीज़ों को मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो वीडियो के अंतिम तक आप ज़रूर रहिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब आपके सामने सारे मल्टी कैप फंड्स है जिन्होंने अपने 1 ईयर का इन्वेस्टमेंट हॉराइजन कंप्लीट कर लिया है। अगर हम टॉप 3 मल्टी कैप फंड्स की बात करें तो हम लोग इस फाइनल लिस्ट से वो फंड्स को रिमूव करेंगे जिन्होंने अपने 500 करोड़ के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट और 3 साल का इन्वेस्टमेंट हॉराइजन भी नहीं कंप्लीट किया है। ये सारे जो फंड्स है वो है ABSL, HDFC, बैंक ऑफ इंडिया, HSBC, बंधन मल्टी कैप फंड, यूनियन, कोटक, SBI, LIC, एक्सिस, टाटा मल्टी कैप फंड्स। ये सारे फंड्स को हम लोग इसीलिए रिमूव किए हैं क्योंकि हमारे पास एनफ डेटा नहीं है इनके परफॉर्मेंस को कंपेयर करने के लिए। इन सारे फंड्स के परफॉर्मेंस के बारे में मैं आपको कुछ नहीं बताना चाहूँगा या कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगा। अब आपके सामने 8 ऐसे मल्टी कैप फंड्स हैं जिन्होंने अपने 3 इयर्स का इन्वेस्टमेंट हॉराइजन एंड 500 करोड़ का एसेट्स अंडर मैनेजमेंट दोनों कंप्लीट कर लिया है। अब जब भी हम एक एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा एक्सपेक्टेशन रहता है फंड मैनेजर से कि वो हमें हमारे फंड से अपने बेंचमार्क से ज़्यादा रिटर्न्स निकाल के दें। तो अगर हम इस पर्टिकुलर टेबल में ग्रीन कलर्ड सेल्स की बात करें तो इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ने, उस पर्टिकुलर फंड ने अपने बेंचमार्क को बीट किया है। अगर हम रेड कलर सेल्स की बात करें तो रेड कलर सेल्स का मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर फंड ने उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट हॉराइजन में अपने बेंचमार्क को नहीं बीट किया है। एंड अगर हम येलो कलर सेल्स की बात करें तो इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट हॉराइजन में उस पर्टिकुलर फंड ने अपने बेंचमार्क के अप्रॉक्सीमेट आसपास ही रिटर्न दिया है बट वो बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए हैं। तो अगर हम महिंद्रा, मन्नुलाइफ एंड निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड्स की बात करें तो ये दोनों ने अपने तीनों इन्वेस्टमेंट हॉराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट किया है। तो ये बहुत अच्छे एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड्स है। अगर हम क्वांट एंड बड़ौदा मल्टी कैप फंड की बात करें तो इन्होंने अपने 2 इन्वेस्टमेंट हॉराइजन में 2 आउट ऑफ 3 इन्वेस्टमेंट हॉराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट किया है। तो अब हम आगे ले जाएंगे इन चारों फंड्स को क्योंकि इन्होंने मैक्सिमम ऑफ द इन्वेस्टमेंट हॉराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट किया है। अब आपके सामने 4 ऐसे मल्टी कैप फंड्स हैं जिन्होंने अपने मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट हॉराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट किया है। अब क्योंकि हमें टॉप 3 फंड्स निकालना है तो हम इन फंड्स का परफॉर्मेंस ऑन 1 अप्रैल 2020 देखेंगे। जब कोरोना पैंडेमिक का टाइम आया था तो वो हम इन फंड्स ने हमें कैसा डाउनसाइड प्रोटेक्शन दिया था। देन हम टॉप 3 मल्टी कैप फंड्स को अपने फाइनल लिस्ट में इंक्लूड करेंगे। बट मैं ये बता दूं कि अगर आप इन सारे फंड्स में से कोई भी ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड है तो आप स्टे इन्वेस्टेड रह सकते हैं क्योंकि इन सारे फंड्स ने या इन चारों फंड्स ने
अपने बेंचमार्क के आसपास या बेंचमार्क से ज़्यादा ही रिटर्न दिए हैं। अब जबकि हम इस फंड्स का परफॉर्मेंस ऑन 1 अप्रैल 2020 देखेंगे, जब कोरोना पैंडेमिक का दौर आया था, तो अगर हम क्वांट एक्टिव फंड की परफॉर्मेंस की बात करें तो क्वांट एक्टिव फंड ने हमें तीनों इन्वेस्टमेंट हॉराइजन में अपने बेंचमार्क से कम गिरा था ये फंड, एंड हमें बहुत अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन ये फंड ने दिया था। अगर हम महिंद्रा मल्टी कैप फंड की बात करें तो महिंद्रा मल्टी कैप फंड ने हमें ओनली वन इन्वेस्टमेंट हॉराइजन में कंपैरेटिवली वो अपने बेंचमार्क से ज़्यादा गिरे थे, दैट इज ऑफ 5 ईयर्स। एंड अगर हम निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड की बात करें तो निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड ने 2 इन्वेस्टमेंट हॉराइजन में अपने बेंचमार्क से वो ज़्यादा गिरे थे। दैट मीन्स कि उसने अपने डाउनसाइड प्रोटेक्शन को बहुत अच्छा नहीं बनाया था। दैट मीन्स कि वो हमारे कैपिटल को अच्छा डाउनसाइड प्रोटेक्शन नहीं दे पाए थे। अगर हम बड़ौदा मल्टी कैप फंड की बात करें तो बड़ौदा मल्टी कैप फंड ने 5 ईयर्स के इन्वेस्टमेंट हॉराइजन में अपने बेंचमार्क से वो कंपैरेटिवली ज़्यादा गिरे थे। बट क्योंकि हमें टॉप 3 मल्टी कैप फंड्स की चुनाव करना है, तो हम लोगों ने अपने पिछले स्क्रीनशॉट में देखा था कि महिंद्रा एंड निपॉन अपने तीनों इन्वेस्टमेंट हॉराइजन में अपने बेंचमार्क को बीट किए हैं, एंड ये कंपटीशन था विद इन क्वांट एंड बड़ौदा मल्टी कैप फंड। तो हम लोग इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि क्वांट मल्टी कैप फंड ने तीनों इन्वेस्टमेंट हॉराइजन में अपने बेंचमार्क से कंपैरेटिवली वो कम गिरे हैं। इसीलिए हमारे फाइनल लिस्ट पे जो फंड जाएंगे वो है क्वांट, महिंद्रा एंड निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। आपके सामने जो तीनों मल्टी कैप फंड है, क्वांट, महिंद्रा एंड निपॉन मल्टी कैप फंड, ये तीनों हमारे फाइनल लिस्ट में शामिल होंगे। एंड अब हम इन पर्टिकुलर फंड्स का स्टॉक पोर्टफोलियो, सेक्टर एलोकेशन, फंड मैनेजर, इन्वेस्टिंग स्टाइल, ये सारे चीज़ों को देखेंगे आगे। अब इन सारे फंड्स के हम एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, एक्सपेंस रेशियो, मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो पीई, एनुअल टर्नओवर, इक्विटी एलोकेशन एंड फंड मैनेजर्स के बारे में जानेंगे। अगर हम एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो एसेट्स अंडर मैनेजमेंट कंपैरेटिवली निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड का काफ़ी ज़्यादा है व्हेन कंपेयर्ड टू क्वांट एंड महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप फंड। अगर हम एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो के हिसाब से महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप फंड का एक्सपेंस रेशियो कंपैरेटिवली कम है। अगर हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट या लमसम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सिर्फ 100 रुपये से आप लमसम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड में। अगर हम पोर्टफोलियो पीई की बात करें तो पोर्टफोलियो पीई कंपैरेटिवली क्वांट एक्टिव फंड का कम है व्हेन कंपेयर्ड टू महिंद्रा एंड निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। इसका मतलब ये नहीं कि क्वांट म्यूचुअल फंड वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टिंग करता है। क्वांट म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी अप्रॉक्सीमेटली एक ब्लेंडेड इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है। अगर हम एनुअल टर्नओवर रेशियो की बात करें तो एनुअल टर्नओवर रेशियो कंपैरेटिवली कम है निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड की व्हेन कंपेयर टू, या निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड की व्हेन कंपेयर टू क्वांट एंड महिंद्रा मनुलाइफ म्यूचुअल फंड या महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप फंड। अगर हम इक्विटी एलोकेशन की बात करें तो इक्विटी एलोकेशन कंपैरेटिवली महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप फंड का ज़्यादा है व्हेन कंपेयर टू क्वांट एंड निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड। अगर हम फंड मैनेजर्स की बात करें तो आपके स्क्रीन पे फंड मैनेजर्स का नाम बहुत या लिखा हुआ है। अब अगर हम इन सारे म्यूचुअल फंड कंपनीज की या फिर म्यूचुअल फंड के मल्टी कैप स्कीम्स के मार्केट एलोकेशन की बात करें तो क्वांट एक्टिव फंड के मार्केट एलोकेशन की बात करें तो क्वांट एक्टिव फंड में उनका लार्ज कैप फंड का या लार्ज कैप स्टॉक्स एक्सपोजर अप्रॉक्सीमेटली 46.1% है, मिड कैप 27.3% है एंड स्मॉल कैप 26.6% है। अगर हम महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप फंड की बात करें तो इनका लार्ज कैप एक्सपोजर 40.7% का है, मिड कैप एक्सपोजर 26.9% का है एंड स्मॉल कैप एक्सपोजर 32.4% का है। अगर हम निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड की बात करें तो इनका लार्ज कैप एक्सपोजर 43.5% का है, मिड कैप एक्सपोजर 25.9% का है एंड स्मॉल कैप एक्सपोजर 30.6% का है। अगर हम इन सारे फंड्स के सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो क्वांट एक्टिव फंड का सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर में इनका काफ़ी बड़ा कंसंट्रेशन है, दैट इज 24.25%, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 12.17%, हेल्थ केयर में 10.28%, सिमिलरली कंज्यूमर स्टेपल्स, एनर्जी, सर्विसेज, केमिकल्स, कम्युनिकेशन, ऑटोमोबाइल एंड टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन लोगों के इन्वेस्टमेंट्स हैं। अगर हम महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप फंड के सेक्टर एलोकेशन की बात करें तो इन्होंने भी फाइनेंशियल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट किया है एंड कैपिटल गुड्स और टेक्नोलॉजी में भी इन्होंने 10% ज़्यादा अपने एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का इन्वेस्ट किया है। बाकी उनकी इन्वेस्टमेंट्स कंस्ट्रक्शन, एनर्जी, सर्विसेज, ऑटोमोबाइल, हेल्थ केयर, केमिकल्स एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में है। अगर हम निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड की बात करें
तो इन्होंने भी अपने मैक्सिमम ऑफ द एसेट्स अंडर मैनेजमेंट फाइनेंशियल सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर, हेल्थ केयर सेक्टर में इन्वेस्ट किया है एंड रेस्ट जो उनके पैसे हैं या एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है उससे वो केमिकल्स, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर स्टेपल्स, टेक्नोलॉजी, कंस्ट्रक्शंस, एनर्जी, ये सारे सेक्टर्स में हमारे पैसे को इन्वेस्ट किए हैं। अगर मैं ये तीनों चीज़ में एक कॉमन चीज़ बताऊं कि ये तीनों के फाइनेंशियल सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, तो ये इसलिए है क्योंकि रिसेंटली फाइनेंशियल सेक्टर ने काफ़ी अच्छा रनअप दिया है और आगे भी एक्सपेक्टेड है कि फाइनेंशियल सेक्टर काफ़ी अच्छा रनअप दे सकते हैं। अब इन सारे फंड्स के हम पोर्टफोलियो होल्डिंग्स की बात करें तो अगर हम क्वांट एक्टिव फंड के पोर्टफोलियो होल्डिंग्स की बात करें तो क्वांट एक्टिव फंड में हमारे पैसे जो कि 5% से ऊपर लगते हैं वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, HDFC बैंक में एंड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। रेस्ट अदर कंपनीज में हमारे पैसे 5% से कंपैरेटिवली कम लगते हैं। अगर हम महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप फंड की बात करें तो ये म्यूचुअल फंड में हमारे जो पैसे हैं 5% से ऊपर HDFC बैंक एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज में लगते हैं। एंड अगर हम निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड की बात करें तो ऐसा कोई भी स्टॉक नहीं है जिसमें उन्होंने हमारे पैसे 5% से ऊपर डाला हो। तो अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जिन्हें अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन पसंद है या फिर वो अपने पोर्टफोलियो में ओवर कंसंट्रेशन नहीं चाहते हैं तो निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड ज़्यादा बेट अच्छा होगा व्हेन कंपेयर टू क्वांट एक्टिव फंड एंड महिंद्रा मनुलाइफ मल्टी कैप फंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या आपकी कोई भी नॉलेज अपग्रेडेशन हुई इस पर्टिकुलर वीडियो से तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आपको ये पर्टिकुलर चैनल से रीसेंट या हमेशा अपडेट्स चाहिए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स इस चैनल से मिलते रहे, ताकि आपकी नॉलेज अपग्रेडेशन हमेशा होती रहे। अगर आपको अपनी पोर्टफोलियो की प्लानिंग हमारे साथ करवानी है थ्रू वेरियस इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस लाइक म्यूचुअल फंड्स, लाइफ इंश्योरेंस, फिक्स डिपॉजिट, कॉर्पोरेट डिपॉजिट, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या कोई भी तरीके के इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स है तो नीचे दिए गए हमारे फ़ोन नंबर्स पर ज़रूर संपर्क करें। थैंक यू।